दोस्तों, मैं ईश्वर गॉड वाहिगुरु बुद्धम अवतार बाबा जी, गुरु नानक कबीर जैसी महान आत्माओं को नमन करता हूँ। मैं समस्त आत्माओं को नमन करता हूँ। माई बॉडी इज़ द बॉडी ऑफ यूनिवर्स, माई माइंड इज़ द माइंड ऑफ ब्रह्मांडा, माई स्पिरिट इज़ द स्पिरिट ऑफ कॉस्मोस। ये क्या है? ये भाई एक अफर्मेशन है। कितना नंबर की अफर्मेशन है ये तो दीपक जी सांगली वाले भाई साहब बताएंगे। हम तो वो जैसे बोलते जाते हैं, हम तो ऐसे ही बोलते जाते हैं। डिटेल तो इसका वही जाने। भाई इस अफर्मेशन से क्या फ़ायदा है? ये बड़ी पावरफुल अफर्मेशन है। इससे आप कुछ भी आकर्षित कर सकते हो। माई बॉडी इज़ द बॉडी ऑफ यूनिवर्स, माई माइंड इज़ द माइंड ऑफ ब्रह्मांडा, माई स्पिरिट इज़ द स्पिरिट ऑफ कॉस्मोस। अरे भाई इससे तुम क्या आकर्षित कर सकते हो? हमें तो कुछ आकर्षित करते दिखे नहीं। लोग कहते हैं, कह सकते हैं। भाई आपको दिखे नहीं इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ होती नहीं है। आपको मुझे दिखाने की क्या ज़रूरत है? ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या देखते हैं या क्या जानते हैं। मेरे अंदर की आत्मा बड़ी पावरफुल है। या तो वह मेरी आत्मा है या फिर वह आत्मा है, वे आत्माएं हैं ऑफ विच आई एम इन पोजेशन। या तो वह मेरी आत्मा है ही है या फिर वह आत्मा है, वे आत्माएं हैं जिनके पोजेशन में मैं हूँ, जो मुझे नचाती हैं, जो मुझे टेस्ट करती हैं, जो मुझे प्रेरित करती हैं। अरे भाई ऐसा है तो आपकी कुछ दुनिया में चलती तो है नहीं। हाँ भाई मेरी कुछ नहीं चलती। आप कैसा लगता है? लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी बहुत कुछ चल रही है। जैसे सुनो भाई, मोदी प्रधानमंत्री बन गया। भाई ये पलटू राम, चंद्रबाबू नायडू, ये नितिन गडकरी, ये मोहन भागवत, ये फलां, ये ढेंका, भाई ये कर रहा है, ये कर रहा है, और सैकड़ों हज़ार लोग कर रहे हैं। ये पत्रकार ये बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ। सारे लोग इस बात पर उनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ये जो हमारे पलटू राम भाई साहब, ये नॉन बायोलॉजिकल भाई साहब, ये भागवत जी, ये वह, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनसे भी करवाया जा रहा हो? जैसे मैं मेरे बारे में सोचता हूँ कि मेरी आत्मा मुझसे करवा रही है, या फिर कोई दूसरी आत्माएं मेरे शरीर और मन पर आरूढ़ होकर मुझसे ये करवा रही हैं। भाई ऐसा हो सकता है, और मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं। मुझे तो पक्का विश्वास है कि ऐसा है। आज जो ये भारत के राजनीतिक पटल पर जो खेल हो रहा है वो वैसे नहीं हो रहा। इसमें बड़े प्लेयर्स हैं, छोटी छोटी पब्लिक से लेकर के बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े लोग, एमएलए, एमपी, ये हमारे पलटू राम जी, ये एनडीए, ये इंडिया, ये शरद पवार, ये फलां, ये ढेका। लेकिन इनको चलाने वाली भी
वही कुछ देवी आत्मा हैं जो कॉस्मिक सोल्स हैं। वे इतने शक्तिशाली होती हैं कि एक गैलेक्सी से लेकर दूसरी गैलेक्सी में जहाँ पर प्रकाश को जाने में लाखों साल लगते हैं, फिर क्षण मात्र में वहाँ पहुँच जाती हैं और इस ब्रह्मांड का संचालन करती हैं। भाई मेरी आत्मा क्या कहती है? मेरी आत्मा तो ये कहती है, ये चाहती है, मतलब उसको ये मोदी का प्रधानमंत्री पद पर बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह तो चाहती है कि ऐसे लोगों को एक सेकंड भी ऐसे सार्वजनिक पदों पर नहीं बैठना चाहिए, न बैठने देना चाहिए। ये इनके लिए बहुत खतरनाक है। अब लोग समझते नहीं तो भाई क्या करें, सभी कहाँ से समझ जाएं। मेरी आत्मा कहती है कि मोदी साहब, भागवत, बिरला इत्यादि ये क्रिमिनल गैंग ही नहीं, इनके बहुत से सपोर्टर्स, फंडर्स और सारे लोग, जाओ सारे लोग जेल में जाएंगे, ये सब पकड़े जाएंगे। ये सब क्रिमिनल गैंग है। भारत का प्रधानमंत्री ऐसा हो सकता है, ऐसी हरकतें कर सकता है, ऐसी उसकी विचारधारा हो सकती है। भाई मैं तो जैसे भी उनकी ये स्टेटमेंट, उसकी वाणी, उसका चेहरा सामने आता है, मैं तो नज़रें नीचे कर लेता हूँ और शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ, क्योंकि वही ये है, एक्टिंग नहीं कर रहा, हम भी उसमें कहीं ना कहीं असिस्ट कर रहे हैं। यदि हम नहीं करते तो वह ऐसा नहीं कर पाता। चलो अब तो क्या है कि इन लोगों को कम से कम जेल हो, इस सारे गैंग को जेल तो होगी ही, जेल ही जेल नहीं, और जेल की धमकी से ये लोग नहीं सुधरने वाले। इन सब की जान के लाले पड़ेंगे। देख लेना, मैं अभी क्या कह रहा हूँ, रात के कोई 9 बजे होंगे, एक छोटा सा आदमी, सड़क छाप सा, ये मंगल अलवर राजस्थान से बोल रहा है कि इन सब क्रिमिनल गैंग के, ये वही गैंग जो मनुस्मृति को दुनिया की अद्भुत किताब बताता है, कानून का एक ग्रंथ बताता है, ये सारा क्रिमिनल गैंग जेल ही नहीं जाएगा। इनको प्राण बचाने भारी पड़ेंगे और ये मिन्नत करते घूमेंगे कि कहाँ किससे संपर्क किया जाए कि हमारे प्राण बचें, कुछ न कुछ हमारे लिए हो जाए। इसलिए दोस्तों, माई बॉडी इज़ द बॉडी ऑफ यूनिवर्स, माई माइंड इज़ द माइंड ऑफ ब्रह्मांडा, माई स्पिरिट इज़ द स्पिरिट ऑफ दिस कॉस्मोस। ये वैसे ही नहीं हम बोलते, हमारे मिशन ग्रेटिंग इंडिया का कि डप्पा प्रोग्राम में सुबह 5 बजे ये दीपक जी माने ऐसे नहीं हमें बुलवाते। अब बहुत कुछ ऐसा होने वाला है भारत में जो सबको अचंभित कर देने वाला होगा। चाहे पलटू राम कुछ भी करें, चंद्रबाबू नायडू का दिमाग काम करे या नहीं करे, और इसका उसका जो भी है, लेकिन इन सब पर, हम सब पर देव शक्तियाँ आरूढ़ होकर वही कराने वाली हैं जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वही बोल रही हैं कि ऐसा ऐसा है। मतलब उन देव शक्तियों की इच्छा यही नहीं है कि ये लोग जेल में ही चले जाएं, जेल में तो जाना ही पड़ेगा, इनको प्राण बचाने मुश्किल होंगे, तब ये मिन्नतें करते फिरेंगे, तब ये उनकी प्लानिंग के अनुसार काम करेंगे, तब कुछ लोगों की जानें बचेंगी और कुछ लोग तो साफ हो जाएंगे।
सैंपल के रूप में, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये अंधभक्त ऐसे थोड़ी मानने वाले हैं। जरा देखते जाइए। एज ए वेरी लिटिल ह्यूमन बीइंग मैं सोचता हूँ, और एक हल्की सी आवाज़ भी मेरे दिमाग में आती है, लॉजिकल वॉइस, अरे मंगल तुम जानते नहीं वो जज लोहे कौन था, वो मनोहर पर्रिकर कौन था, ये सुषमा स्वराज, ये फलां या ढेंका, ये कौन थे, वे कहाँ हैं, वे कैसे नहीं हैं आजकल, जो दनदनाहट करते फिरते थे यहाँ। ये कोई हल्की सी आवाज़ मेरे दिमाग में आती है, उसके साथ साथ तेज आवाज़ मेरी आत्मा की और उन आत्माओं की, उस आत्मा की जिसके पोजीशन में मैं हूँ, आती है कि मंगल तुम्हें डामाडोल नहीं होना, तुमको चिंता ही क्या है जब हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम और ये लोग करने वाले कौन हो। वी आर दी एक्चुअल प्लेयर्स, वे आत्माएँ कहती हैं, मेरी आत्मा मेरे अंदर बैठी हुई, या वे कॉस्मिक सोल्स, कॉस्मिक स्पिरिट्स जिनके पोजीशन में मैं हूँ, जैसा मैं समझता हूँ, वे कहती हैं कि तुम कर क्या रहे हो। वी आर द एक्चुअल प्लेयर्स। ये सब लोग तो हमारे टूल्स हैं। इसलिए दोस्तों अब क्या होने वाला है, यही होने वाला है जो मैंने बताया है, बड़ा उलट पुलट होने वाला है। और ये सारा क्रिमिनल गैंग अपने ही पेट को मोटा करने वाला, दूसरों के लिए कुछ भी ढूंढन भी नहीं छोड़ने वाला, ये सब। गुड इवनिंग बच्चे, ये सब दबक जाने वाले हैं। ये प्राण बचाने के लिए भागने वाले हैं। इनको बिल भी नहीं मिलने वाले कि यहाँ छिपे वहाँ छिपे। और ये आप सब लोगों के मिशन ग्रेट इंडिया मेंबर्स के, वर्कर्स के मिन्नतें करने वाले हैं कि भाई हमको बचाओ बचाओ। और ये क्या जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये उन देव शक्तियों की आवाज़ है, वे मुझे बोल रही हैं कि ऐसे बोलो मंगल, तुम्हें ऐसे ही बोलना पड़ेगा। और जो मैं डरता डरता मना करता हूँ तो वे फिर मुझे डराती है कि बोलोगे कैसे नहीं, कराओगे कैसे नहीं, आप होते कौन हैं। मैं तो कहता हूँ भाई मैं छोटा सा आदमी हूँ, सड़क छाप सा हूँ। सुबह की रोटी मिल जाए तो शाम का इंतज़ार करता हूँ, शाम की मिल जाए तो फिर सुबह का देखता हूँ जुगाड़। इसलिए दोस्तों अब इस पृथ्वी पटल पर, इस भारत पटल पर बड़ा खेला होने वाला है। एक विशेष डिवाइन प्ले होने वाला है। और ये ड्रामाबाज, ये डमरूबाज, ये ढपलीबाज कहाँ के छिपने वाले हैं पता भी नहीं चलेगा। कोई कहेगा कि यहाँ छिपे हुए हैं, कोई कहेगा यहाँ छिपे हुए हैं। कहीं किसी से मिन्नतें करेंगे हमें बचाओ, कभी कोई किसी से मिन्नतें करेगा हमें बचाओ। उस समय इनको नहीं दिखा कि ऐसा भयानक खेल क्यों खेल रहे हो। अरे तुमने किया ही क्या है जो ऐसा तुम करते हो। भाई इन्होंने तो हद ही कर दी। इसलिए अब भारत पटल पर, दुनिया के पटल पर एक अद्भुत खेल होने वाला है। द डायरेक्ट प्ले, द डायरेक्ट एक्शन ऑफ दोज कॉस्मिक पावर, जो देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी पर बोला जा रहा है, जो पिछले 10 सालों से बोला जाता है, सारा प्लानिंग इम्प्लीमेंट होने वाला है। आपको भी शामिल होना है तो हो जाइए और फ़ायदा उठाइए, मालामाल हो जाइए। नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ तो जो करेगा पाएगा भाई, देवी नियम है। इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इंतज़ार करें। देवी शक्तियों का, डिवाइन सोल्स का, डिवाइन स्पिरिट का, कॉस्मिक स्पिरिट का खेल चालू है। कभी भी वह विशेष खेला खेला जा सकता है, क्लाइमेक्स आ सकता है जो आपकी आंखें खुलें कि हाँ यार ये कैसे हो गया,
मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 15 मिनट का वीडियो हो गया। आप मेरी वीडियो को बहुत चाव से सुनते हैं, मैं सबके लिए बड़ा थैंकफुल हूँ। सबके भले भले के लिए कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आगे भी सबके भले भले के लिए ही काम करूँगा। मेरे मिशन के मेंबर्स भी ऐसा ही करने का इरादा रखते हैं। आप भी अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, मानवता की सेवा में, जीव जगत की सेवा में, प्रकृति की सेवा में, परमात्मा की सेवा में, इस ब्रह्मांड के कण कण की सेवा में। हर एक कण ब्रह्मांड है। ये जो ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड का बच्चा है, इसलिए वो हर एक कण एक ब्रह्म है, ब्रह्म का टुकड़ा है, इसलिए वो खुद ब्रह्म है। इसलिए हमें इसमें बड़ी होश-हवास के साथ हर एक चीज़ को डील करना है। हमारा हर एक सोचना, आशा करना, बोलना, चलना, फिरना, पढ़ना, लिखना, एक्शन करना, सब एक होश-हवास के साथ होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वह देवी नियमों के अनुसार है और इसका रिजल्ट आगे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इंतज़ार करिए। मिशन ग्रेट इंडिया मेंबर्स, प्रेमी लोग तो माला माल होने ही वाले हो गए हैं। जैसे देव शक्तियाँ बोलती हैं, आप सब भी होइए। आप सब लोग माला माल होंगे तभी तो भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, तभी तो वह वर्ल्ड लीडर बनेगा, तभी तो वह इस पृथ्वी को, इस मृत्युलोक को सर्व से भी सुंदर बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दोस्त ये मंगल, सड़क छाप सा मंगल, छोटा सा मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट।